गुड इवनिंग ऑल। पहले अच्छे से क्लैप कर लो, चलो तो फिर आगे प्रोग्राम की शुरुआत होती है। वेरी गुड, वेरी नाइस। अभी अच्छे क्लैप नहीं हुआ, मैं 10 तक काउंट करूँगा तब तक क्लैप करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही हुआ है। वेरी नाइस। 10 गुड। अभी आपको बीच बीच में एक एक घंटे के बाद क्लैप करना ही है, क्योंकि माहौल बनता जाएगा तो क्लैप करना है आपको, राइट? ओके, आप अभी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। हमारे स्टूडेंट ने बुलाया, सबको इनवाइट किया कि आप आओ, पर मैंने सोचा कि पहले हम आपका म्यूज़िक का नॉलेज चेक कर ले कि आपको म्यूज़िक में कितना इंटरेस्ट है। देखो, एक सिंपल चीज़ होती है कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपके बच्चों को है। अगर आप साइकिलिंग अच्छे करते हो तो डीएनए में आता है। अगर आप घोड़े सवारी अच्छी कर रहे हो तो हॉर्स राइडिंग वो कर सकता है। स्विमिंग अच्छा करते हो, स्विमिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं जो परफॉर्म करेंगे, और रियली मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूँ कि आप खुश हो जाओगे। और हार्डली अभी बोलने की बात नहीं है कि हम बोलते हैं कि 2 महीने में रेडी करवा दिया हमने 15 दिन में, पर मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना, ये बच्चों ने 15 दिन में रेडी किया है। तो मैं बच्चे को बाद में दिखाऊँगा, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उसके लिए पहले क्लैप करो। मैं आपकी 10 मिनट लेने वाला हूँ पहले तो अलर्ट रह जाना कि वो बोलते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। फिर मैं ज़्यादा सब्र नहीं करूँगा, वरना फिर वो खट्टा खट्टा भी हो जाएगा। ओके, तो मैं पहले तो एक चीज़ पूछूंगा, व्हाट इज़ द म्यूजिक? व्हाट इज़ द म्यूजिक? एनीबडी? संगीत सूझ है। संगीत क्या है? हमारे स्टाफ में से नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे एक स्टाफ वाले एक बंदे बैठे वो तो तुरंत बोलेंगे मैं ही बोलूँगा, पर मैं उनको परमिशन नहीं दे रहा हूँ। बताओगे आप? देखो, यही चीज़ है हमारे में। आपको एक सही चीज़ बताऊँ ना, आपके बच्चे जो स्टेज पे आके शर्म कर रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ यू। अगर आप ही नहीं खड़े होगे तो ये बिंदास होने का खड़ा कि हाँ सर मैं बताऊंगा व्हाट इज़ द म्यूजिक। ये इसमें से कितने बैठे हैं? 200 लोग बैठे हैं, एक बंदा भी ऐसा नहीं है। नो फीमेल नो मेल। मैडम आप बोलोगे, पर आप स्टाफ के हो। यस, वेरी गुड, प्लीज़ कम मैम। आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, सॉरी, बिकॉज ऑफ क्यों आना पड़ेगा वो बता रहा हूँ मैं। बहुत सारे माइक हमारे यहाँ जुड़ गए हैं, और आपने ऐसा कोई स्कूल नहीं देखा होगा रियल में, मैं बता रहा हूँ। निकोल नोडा में तो नहीं देखा होगा कि इतना सारे इंस्ट्रूमेंट बच्चे बजाते हो। एम आई राइट? यस और नो? 200 लोग बैठे हैं, 20 लोग का आवाज आता है। मैं आपको भारत माता की जय बुलवाऊंगा, देखते हैं। भारत माता की, भारत माता की। ग्रेट। First of all, thank you so much. But my baby is crying. See, music is in life. हर चीज़ में म्यूज़िक है। जब एक बच्चा रोता है तो माँ के लिए पहले टाइम तो इट्स सम म्यूज़िक। लाइक हर चीज़ में म्यूज़िक है। हवा बहती है, जब हम इसको एंजॉय करते हैं, दैट इज़ म्यूज़िक। जब हम दुख में होते हैं, जब हम रियली सैड होते हैं, और हमारे सामने जब एक गाना बजता है ना, तब हम उसकी मीनिंग को समझते हैं। बट जब हम खुश में होते हैं ना, तो हम उस म्यूज़िक में झूमते हैं, बट हम उसके लिरिक्स को इग्नोर करते हैं, राइट? तो जब हम बहुत ही सैड होते हैं तो अकेले में हमको उसकी लिरिक्स समझ में आती, ओ इसका मीनिंग ये था। दैट इज़ म्यूज़िक फॉर मी। थैंक यू वेरी मच। मैम के लिए क्लैप करो। हमारा म्यूजिक लैंग्वेज में ऐसा बोला जाता है, डॉक्टर बनना इजी है। अभी आप बोलोगे सर ये फंडा कहाँ से लेके आए? डॉक्टर बनना है तो 4.5 साल देखने हैं, खाली 4.5 साल दिल से देने हैं, यू आर डॉक्टर। बट इन म्यूजिशियन होल लाइफ एवरी डे। आपने जाकिर जी को देखा होगा, अभी उनका निधन हो गया। एक शो में ऐसा था, बैंगलोर के शो में जाकिर जी परफॉर्म करने वाले थे, दूसरे दिन परफॉर्म करना था। सेम डे तो परफॉर्म था ही, दूसरे दिन बड़े बड़े डेलीगेट्स आने वाले थे। जाकिर जी को ऐसा बोला गया कि सर आप थोड़ा आराम कर लो। तो उन्होंने रियली क्या बोला, ये जो मेरी जगह है ना प्लेइंग की, वो वहीं मैं सो जाऊंगा। यानी इतने बड़े लेजेंड, यानी म्यूजिक को समर्पित होना चाहिए। क्योंकि देखो, मैं आपको एक चीज़ पूछूंगा ना, अगर आपको बुखार आए तो आप क्या लोगे? दवाई लोगे? कौन सी दवाई लोगे? सिंपल थिंग। 2 साल के 3 साल के बच्चों को पूछोगे ना आप रट्टा मरवा के, तो क्या लोगे आप? मालूम है कौन सी दवाई था बुखार की? पैरासीटामोल। और ज़्यादा से ज़्यादा कोविड में हमने क्या लिया? डोल लेके घूमे हमने। अपने सब डॉक्टर हो गए रियल में कोरोना में, सब घर में। जो તમને કોરોના થયો છે ને 3 टाइम उकाड़ो ले जो, साला उकाड़ा लेके पूरा अपने उकड़ गए। आजकल देखो, उकाड़ा देखते तो भी भागते हैं। अभी मास्क देखते ना तो ऐसा लगता है कि ये हमको कुछ करेगा। ओके, अभी हम 1 बाय 1 हमारे स्टूडेंट्स को बुलवाते हैं, फिर आप उनको देखिए। जिसके बच्चे हैं यहाँ पार्टिसिपेट, मैं ऐसा सोचूंगा कि अगली बार बाकी जो नहीं है उनके बच्चे भी यहाँ पे आए। तो मैं पहले तबले वाले बच्चों को इन्वाइट करूँगा। तबला स्टूडेंट प्लीज़ कम पोजीशन।
क्लैप ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। बीच बीच में ताली बजाते जाओ। मेरा एक बहुत फेमस डायलॉग है, अगर ये जन्म में ताली नहीं बजाई तो फिर समझ गए, समझदार समझ जाते। अभी तबले वाले आ जाएंगे, हाँ कॉन्गो वाले आ जाएंगे, सॉरी कॉन्गो। देखो ये येलो वाले यहाँ पे आइए, आप पहले यहाँ पे आइए, कम आप आइए। फ्यूचर के जाकिर हुसैन लग रहे हैं आपको, ये घुंघराले बाल हैं शायद से, वहाँ दिख रहा है आपको, है ना, ये रहे। यस प्लीज टेक योर पोजीशन। ढोलक वाले देखो, हम आपको है ना विदाउट कॉस्ट आपको ऑर्केस्ट्रा दिखा रहे हैं, कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ पे हो बेटा, हाँ यहाँ पे, यस यहाँ बैठ जाओ। गिटार गर्ल, आपने क्लासिकल साड़ी पहने हुए गिटार बजा दी लड़की देखी कभी? ये वीआईपी में पॉसिबल है। ऑल ऑफ यू क्लैप। ढोलक पे हमारे यश सर है, पियानो पे सागर सर, और आर्यन प्लीज कम। देखो एक दूसरी चीज बताऊं मैं आपको, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि ओनली पार्टिसिपेट इन 1 to 9 स्टैंडर्ड, ये बच्चा 10 स्टैंडर्ड में है। आर्यन रेज योर हैंड। आर्यन के पेरेंट्स हैं यहाँ पे? थैंक यू वेरी मच सर, ये आपका बहुत बड़ा साहस है। ये पेरेंट्स के लिए क्लैप कर दो पहले तो। मेरे को वो नवाई लग रही है कि 10वीं आएगी तो बोले बेटा 10वीं है कसूज ना करें, तो પછી खवाए भी नहीं, तो ये गलत चीज़ है। ओके अभी देखो मैं आपको एक दूसरा थोड़ा फनी जॉक सुनाता हूँ कि हमारे म्यूजिशियन के साथ क्या होता है। ढोलक वाले भैया को देख रहे हो, पूरी दुनिया से कंटाला हुआ इंसान यही होता है, और इसका फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालते मालूम है? ये अपनी बीबी से भी कंटाला होता है, अपनी सास से भी कंटाला होता है, पर वो कभी एक्सप्लेन नहीं करता है, क्योंकि बोलेगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि ये हम लोग है ना, हमारी गिनती वो जंगादड़ में होती है, नहीं बोलते हैं घुवड़ लोग रात को सोते हैं, हम लोग रात को सोने नहीं मिलता है, हमको लेट जाते हैं, तो अगर गर्म रोटी खानी है ना तो कुछ भी गुस्सा करेगी ना, दरवाजा नहीं खुलेगा, हमने शर्म नहीं होती, मोड़ा मोड़ा हो छो तो भी उसको बोलना पड़ेगा। पर हम गुस्सा कहाँ निकालते मालूम है? मैं आपको दिखाता हूँ, ये बंदा कहाँ गुस्सा निकालता है मैं आपको बताता हूँ। अभी इसका तो एक्चुअली एंगेजमेंट हुआ है, पर शादी होगी ना तो इन फ्यूचर ये भी यही करेगा। दिस इज द राइट साइड, यू नो, दिस वन हिज वाइफ फोटोग्राफ, एंड हियर सासू मास। सर थोड़ा बजाओगे आप, देखना मजा आएगी। इंसान वाइफ को ज्यादा दो रहा है, सासू को ज्यादा दो रहा है, देख रहे हैं। कोई भी पैटर्न बजाइए फास्टर, फिर बताना कौन किसको क्या मार रहा है। ये थैंक यू थैंक यू। देखो इन्होंने सासू माँ को बहुत मारा, तेरे कारण ही परेशान हूं मैं। और नहीं, क्योंकि जब शादी हो रही ना तब सासू माँ बोल रही है कुमार संभाल जो, बाद में मालूम पड़ता है वो मेरे को खुद को बोल रही है, मेरी बेटी को नहीं तुम संभालना, तुम्हारे माथे पड़ी है, हम तो बस निकल गए। ओके अभी मैं एक बात करूंगा रियल में, मैं ये जो स्टेज पे हूँ ना, ये स्टेज पे बिकॉज ऑफ नीलेश सर, मैं जो इतना बोल पा रहा हूँ ना, बिकॉज मेरे को स्टेज फियर जोरदार था। मैं उनके साथ 14 साल से जुड़ा हूँ, 14 ईयर्स। मेरे को इंग्लिश बोलना भी नहीं आता था, इंग्लिश का भी नहीं आता था, बिकॉज ऑफ आई एम स्टडिंग इन म्यूनिसिपैलिटी स्कूल। तो एक दूसरा वो भी है कि आप वीआईपी इंटरनेशनल में भेज रहे हो, हम मेहनत कर रहे हैं, पर आप लोग घर पे ऐसा इंग्लिश एटमोस्फियर नहीं करोगे तो आपका बच्चा इंग्लिश नहीं बोलेगा। हमारा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? घर पे बोलता है मैं ड्रिंक वाटर, वो क्या बोले मम्मी पानी आन ले, व्हाट इज दिस? ये हम ही बिगाड़ते। आप एटमोस्फियर बनाओ, थोड़ा बहुत बोलो। और अगर बाजू वाली आंटी आपको ऐसा बोलती है पंचायत वधार करे इंग्लिश में बोल करे, उसका नहीं देखने का, देखो दुनिया तो बोलती रहेगी। तो आपका घर का एटमोस्फियर बनाओ इंग्लिश मीडियम, अदरवाइज हम पूरा मेहनत करते हैं। यहाँ हमारे टीचर्स बोलते हैं स्पीकिंग इन इंग्लिश ओनली हियर, बोर्ड मारा हुआ है तो ही बोलेगा सीताबेन રીંગણનો ભાવ શું છે? अरे यार तुम बाहर जाके રીંગણ का भाव नक्की करो ना, यहाँ पे क्यों कर रहे हो? ओके फिर मैं एक दूसरी चीज़ बताऊंगा, अगर सर को भी नहीं मालूम है पर मैंने उनकी बात सुनी थी, और रियल में ग्रेट पर्सनालिटी और बाबू काका, उनको भी नहीं मालूम होगा, पर मैं जो बात बताने जा रहा हूँ ना रियल में ज़बरदस्त चीज़ है वो, कि ऐसी बात भी हो सकती है। अभी सर रिसेंटली हमारे स्कूल से गया, पिकनिक गए, सर गए थे वहाँ पे। रियल में हमारे स्टाफ में से किसी ने ऐसा भी बोला सर को कि सर आप गाड़ी में आइए ना, पर मैं मान गया। भगवान एक चीज़ है ना, जिसके पास सब्र है ना तो पैसा उसको ही मिलता है भाई। बाकी तो देखो जेब में अगर 2-3 लाख आ गए ना तो इंसान हवा में आ छाती चौड़ी करता है। हमारे बाबू काका ड्राइवर के बाजू में बैठ के गए तो उनके लिए क्लैप बनता है भाई। और आप लोग सब ग्रुप में हो ना
तो आपने फोटो देखे थे? मेरे को रियल में मैं इनसे एक इंस्पायर वो हुआ कि अपने कितने भी उम्र हो जाए, लाइक 80 के भी हो जाते हो ना, पर एवरी टाइम आपको यंग रहना है। बच्चों के साथ क्या मजे कर रहे थे, रियल मैंने देखा ना, तो मेरे को कि बाबू का के साथ कभी हम भी जाएंगे। तो ये चीज़ है कि इंसान के पास बहुत पैसा आता है, ईगो नहीं। और दूसरी चीज़ हमने स्कूल में भी देखा है, हम जाते हैं ना तो सामने से बोलते तो सामने से आते हैं, बिकॉज ऑफ दिस इज द डेजिग्नेशन क्या है उनका, पूरा 5-6 स्कूल, बड़ा कैंपस, सब कुछ है, पर वो नहीं है डाउन टू अर्थ। यानी बोलते हैं ना, लक्ष्मी एने जईने बड़े जे लक्ष्मी ने प्रणाम करें। यानी मेरे को इतना मालूम नहीं है क्या है संस्कृत, क्या है व्हाट इज द संस्कृत, पर मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ कि ये चीज़ है। दूसरे हमारे यहाँ पे वीआईपी कैंपस के प्रिंसिपल पृथ्वी सर बैठे, इन्होंने 4 दिन से इनका जो हार्डवर्क है रियली ग्रेट, ज़बरदस्त। यानी मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ कि इनका कोऑर्डिनेशन क्या है। और एक दूसरी चीज़ है, ये कोऑर्डिनेशन कैसे चलता है कि एक दूसरे के लैंग्वेज में समझ जाते हैं इंसान कि ये मेरे को करना है, वो करना है, ये कोऑर्डिनेशन से ही काम होता है। अभी देखो हमने हमारी सब कुछ बात बता दी, अभी मैं आपकी बात बताने वाला हूँ। अभी मेरे को यहाँ से बस 5 मिनट में प्रोग्राम में स्टार्ट करने वाला हूँ। मेरे को कोई ऐसे बंदे चाहिए, ऐसे हस्बैंड चाहिए यहाँ पे जो अपनी वाइफ के लिए गाना गाए, और मैं यहाँ प्ले करूँगा। हाँ वेरी गुड, क्या बात है। देखो शाम ढल रही है, ये शाम मस्तानी, यहाँ से वो लगना चाहिए, वाइफ यहाँ से खुश हो जाए, बोले वीआईपी फैमिली, वीआईपी जोरदार। मेरे लिए गाना गवाया मेरे हस्बैंड को, वरना घर पे तो गाते ही नहीं है वो, बस खाली वही बोलते हैं रोटलीમાં મીઠું વધાર છે, દાળમાં મીઠું વધાર છે। कौन, एनीबॉडी प्लीज रेज योर हैंड, कम ऑन फास्ट, वेरी गुड, क्लैप करो इनके लिए, ग्रेट। देखो ये जज्बा होना चाहिए, ये जब तक यहाँ पे नहीं है तब तक क्लैप करो आप लोग, वेरी नाइस सर, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट। भाभी जी बैठे, ग्रेट, तो अच्छी बात है। अरे बैठे तो ही आया, वेरी गुड, ग्रेट। सर अपनी मन से गाएंगे जो हमने कॉलेज टाइम में गाया था, एफआई में थे ना जो कॉलेज फर्स्ट टाइम, वो उनको डेडिकेट करेंगे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं ऐसा गाना गाने वाला हूं कि आपको भी लगेगा कि वाकई में कुछ साथ देने की चीज है। ध्यान से सुनिएगा। आप खड़े हो जाओ गीता, बस। आ जाओ, इधर आओ, कम ऑन। एक्चुअली वैसे अपन जनरली ऐसे विदाउट माइक गाते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन माइक में आवाज़ फट जाती है, अच्छी नहीं होती है, फिर भी इग्नोर करना प्लीज, थैंक यू। अब गाना सुनिए। जब हम होंगे 60 साल के और तुम होंगी 55 की, बोलो प्रीत निभाओगी ना तब भी अपने बचपन की। चाहिए जज्बा, क्या बात है, ये यंग ब्लड में नहीं है। मैंने जब बोला रियल में मैं यहाँ से बाबू काका से भी सीखूंगा कि होना चाहिए, बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ेगा। अगर आप अपना बुजुर्ग पढ़ना या मीन्स कि आप बोलते हो कि मैं ऐसे हो गया, मैच्योर हो गया, ये बताऊंगा, गलत चीज़ है। अभी हम एक मैडम जी को बुलाएंगे और यंग कपल होना चाहिए, प्लीज़ मैडम जी कम ऑन फास्ट। भाई जो भी आएगा ना तो अच्छी रोटी मिलेगी उसको, चलो जल्दी फटाफट। कौन आएगा पीछे, ये यहाँ से आना चाहिए वरना प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होगा। मैं प्रोग्राम स्टार्ट नहीं करूंगा, यहाँ से चले जाना पड़ेगा आपको, जल्दी फटाफट पीछे। हाँ हाँ, यस यस यस, मैडम आप आओ प्लीज, कम कम, आपने बात किया। ये पीछे ब्लू कपड़े वाले, हाँ वेरी गुड, कम कम मैडम। उन्होंने बोला हूँ तारा माटे कहूँ, मैं कीधु हाँ आओ मैडम, आવું જ પડશે તમારે। मैडम के लिए क्लैप करो, गजब, वेरी गुड। सर कल संडे है, मैडम को अच्छी होटल में लेके जाइए, हमारा पार्सल। मैडम का बर्थडे है, आज मैडम का बर्थडे है, ओके। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कुसुम मैम, हैप्पी बर्थडे टू यू।
उर्मिल सर संडे को ग्रैंड भगवती में सबको इनवाइट कर रहे हो, क्लैप। ऑसम, जोरदार, क्या बात है सर। सर 6 महीने की सैलरी खाओगी क्या मैडम? गाना गाना है उनके लिए। मुझे गाना नहीं आता। अरे जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे,